कि जी ये गुजरात के वाले से कोई साजिश की गई है ताकि गुजरात को थोड़ा सा डिप्राइव दिखा, क्योंकि गुजरात में तो आगे बड़ी मिसमैनेजमेंट है। तो ये कुछ लोग इंडियन सरकार ने ये कह देना जी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मर्जी से खोल दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है कि वो अपनी मर्जी से खोल दे? 6000 ब्रिज हैं, 6000 ब्रिज का पूरे सिर्फ एक ही दिल्ली के अंदर है या मुंबई के अंदर है? पूरे इंडिया के अंदर ही है ना। तो पूरे इंडिया में हर जगह पे सरकार है। कितनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर भी आप डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी देखो तो हर जगह पे सरकार तो मौजूद है। तो फिर मेरे ख्याल में हर एक चीज़ इंसान को, सरकार को ये चाहिए कि वो देखे कि कहाँ पे क्या मामलात हैं और इस बना दिया। IBMS अगर 2016 के अंदर बनाए तो 2022 6 साल हो गए। 6 सालों के अंदर भी अगर आप इंडियन ब्रिजेस को नहीं देख सके तो फिर आपने क्या करना है? इतनी बड़ी सरकार को लेते हुए आपने ये ही नहीं, आप उनको सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाए, आप उनकी इंस्पेक्शन ही नहीं कर पाए कि ये ब्रिज काबिल इस्तेमाल है भी है कि नहीं, ये यूजेबल है भी है नहीं है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहरान सर। नाज़रीन, इंडिया के अंदर एक मोरबी ब्रिज के नाम से है और वो कोलैप्स कर गया और वहाँ पे 141 अभी तक की जो हमारे पास हैं इंफॉर्मेशन के मुताबिक 141 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। और रशिया ने भी इस हवाले से अपना जो है इस अजीब किस्म की एक जो ट्रेजिडी हो गई है इंडिया के अंदर उसके ऊपर अपना भी वो भी साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि ये मोरबी ब्रिज है क्या है और ये किस तरह से कोलैप्स हो गया और इसमें किसकी गलती है, क्यों नहीं इसको बेहतर किया? क्योंकि इंडिया तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह, मुझे नहीं लगता कि इंडिया जितना बड़ा, तो इस तरह कोई ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाना अपने आप में क्या वजह है? क्या इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है कि किसी ने कोई हमला तो नहीं कर दिया, कोई भम धमाके तो नहीं हो गए, या वैसे ही उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हो गया? तो हम वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन तो चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एशिया के दो देशों में हमने देखा कि बड़ी ट्रेजेडी हुई है। एक तो साउथ कोरिया, दूसरा भारत। साउथ कोरिया में मैंने आपको बताया था कि एक भगदड़ की वजह से, इनकी कैपिटल में भगदड़ हो गई, उसकी वजह से 150 से भी ऊपर लोग मारे गए और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पर कहा कि ये बहुत ही ट्रेजिक बात है। जो भी स्वयं सो कंट्री है ये साउथ कोरिया के साथ खड़ा है। नाउ साउथ कोरिया के बाद भारत में क्या हुआ है कि भारत की स्टेट गुजरात में एक पुल कोलैप्स कर गया जिसकी वजह से 140 लोगों से भी ऊपर की डेथ हुई है। और दुनिया भर में आप देखोगे बहुत से वर्ल्ड लीडर्स हैं जो आज के समय डायरेक्टली इस पर बात कर रहे हैं ट्विटर पे। और यहाँ पर आप देख पाओगे पोलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आई एम डेवास्टेटेड विद द ट्रेजेडी इन गुजरात ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। मैं भेज रहा हूं अपनी डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कि पोलैंड के लोग आज के समय दुख शेयर कर रहे हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक और स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी सऊदी अरेबिया से, इन्होंने भी सेम बात यहाँ पर बोली है। उसके अलावा ओमान, गल्फ कंट्रीज में देख रहा हूँ वेस्ट एशिया से, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यहाँ से बहुत मैसेजेस आए। मगर अभी तक मैं देख रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन और जो बाइडेन ने कोई भी इस पर कमेंट करी नहीं है। जबकि आप देखोगे जब साउथ कोरिया में ट्रेजेडी हुई थी तब जो बाइडेन ने विद इन मिनट्स ट्वीट करी थी। मगर इस पर्टिकुलर केस में मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा देश जिसने सबसे पहले इंडिया को कंडोलेंसेस सेंड करी है वो देश है रशिया। व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली एक चिट्ठी भी लिखी है PM मोदी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और ये कहा है कि रशिया आज के समय भारत के साथ खड़ा है। जो ट्रेजेडी हुई है गुजरात में उसका दुख रशियंस को भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में, मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल लेटर है व्लादिमीर पुतिन का टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये मैं कहूंगा, देखिए ये होती है डिप्लोमेसी। USA इंडिया के लिए आज के समय बहुत कुछ कर रहा होगा, मगर कई बार ना जिस तरीके से उनका मीडिया इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश करता है, उसके अलावा ऐसे इंसिडेंट्स में रशिया कई घंटों पहले अपनी स्टेटमेंट रिलीज कर देता है, मगर कई पश्चिमी देश सोए रहते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगा USA को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि US खुद ही अपनी जो इमेज है इंडिया में डुबा रहा है। आज तक आप अगर देखो तो USA ने एक परमानेंट राजदूत भी अपॉइंट किया नहीं है इंडिया को, अभी रिसेंटली किया है, वो भी टेम्परेरी है। तो व्लादिमीर पुतिन ने मैं यहाँ पर कहूंगा बिल्कुल सही टाइम पर ये यहाँ पर एक तरीके से कंडोलेंसेस का नोट भेजकर इंडियंस के दिल में जो ऑलरेडी इनकी जगह है ना उसको और मजबूत किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वैसे कि मोरबी ब्रिज ट्रेजेडी है क्या, यहाँ पर हुआ क्या था, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी का जो इनिशिएटिव था 2016 में उसका क्या हुआ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा
क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने जेरूसलम की रिकॉग्निशन एज द कैपिटल ऑफ इजराइल ये वापस ले ली। मतलब कि ये देश पहले कहता था कि जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है, मगर अब ये देश पलट चुका है अपने स्टैंड से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मोरबी ब्रिज, ये वर्ड्स आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखे होंगे, काफी बार इसके बारे में सुना होगा न्यूज में। मोरबी ब्रिज नाम का वैसे कोई ना ब्रिज है ना पुल है, मोरबी जगह का नाम है। वहां पर एक पुल था, पुल का नाम था जुल्टो पुल। ये पुल कोलैप्स कर गया और ये पुल आपको मिलेगा मचूचू नदी पर। ये जो है एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं, उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि हुआ यहाँ पर क्या है। सो यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और गुजरात में आपको मिलेगा जुल्टो पुल। यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने है मचूचू रिवर, ठीक है। और इस नदी पर ये पुल बना रखा था, यही पुल रिसेंटली कोलैप्स कर गया। इसी की आपने वीडियो देखी होगी, और कोलैप्स करते ही नदी काफी गहरी है यहाँ पर, एक तो इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से भी काफी लोग मर गए, फिर काफी लोग डूब के भी यहाँ पर मर गए। टोटल बताया जा रहा है कि 143 के आसपास लोग मर चुके हैं इस इंसिडेंट में। ना ये पुल जो गिरा है, इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन बहुत सारे बताए जा रहे हैं। पहला रीजन, मेन रीजन तो मैं ये कहूंगा कि ये पुल वैसे पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस पुल के पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। जी हाँ, पुल के भी फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, ये जो लोकल सिविक अथॉरिटीज होती हैं ये प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो गुजरात गवर्नमेंट है उनको भी पता था नहीं कि कब ये पुल ओपन हो गया और लोगों ने इस पुल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, मोरबी ब्रिज वॉज ओपन विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट, ये ऑफिशियल्स ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। हुआ यहाँ पर क्या था कि मोरबी ब्रिज को ना 6 से लेकर 7 महीने तक बंद करके रखा था, क्योंकि इस ब्रिज की रेनोवेशन हो रही थी। ये ब्रिज वैसे बहुत पुराना है, ब्रिटिश एरा के टाइम का ब्रिज है, तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर रिपेयर वर्क करना होगा, तभी ये ब्रिज आप लगातार यूज कर सकते हो। तो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम है ओरेवा, इनको टेंडर मिला के इस ब्रिज को आपको रेनोवेट करना है। और फिर जब रेनोवेशन खत्म हुई तो उसके बाद अक्टूबर 26 को यह ब्रिज ओपन कर दिया गया, मगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर था नहीं, सेफ्टी को लेकर सरकार ने अपना प्रमाण दिया नहीं था, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी ट्रेजेडी हम अवॉइड कर सकते थे अगर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है पहले फिटनेस ब्रिज प्राप्त करवाता, ब्रिज का टेस्ट करवाता, उसके बाद अगर लोग ब्रिज यूज करते तो डेफिनेटली इतने सारे लोग ना मारे जाते ना। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ब्रिज की जो कैपेसिटी है ये अपने आप में सिर्फ 125 के आसपास है, जबकि लोग यहाँ पर 500 के आसपास चढ़ गए थे, मगर ये कंफर्म बात नहीं है कि कितने लोग उस वक्त ब्रिज पर थे जब ये कोलैप्स कर गया था। और पिछले 25 साल में आप अगर देखो तो ब्रिज कोलैप्स होना भारत में आम बात है। लगातार हम देखते हैं, कभी दमन एंड दीव में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी बिहार में कोई ना कोई ब्रिज कोलैप्स होता रहता है। उसका रीजन भी है, पूरे भारत में आपको 6000 से ऊपर ब्रिज मिलेंगे, तो इनकी मेंटेनेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि आप नोट करोगे कि पिछले कुछ सालों में ब्रिज कोलैप्स थोड़े बहुत कम होने शुरू हुए हैं पर ईयर के हिसाब से आप अगर देखो। इसका रीजन ये है कि अक्टूबर 2016 में नितिन गडकरी जी ने एक आइडिया निकाला। इन्होंने ये कहा कि देश भर में जो ब्रिज है इनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर वर्क के लिए ये लॉन्च करेंगे इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IBMS। और तब से हम देख रहे हैं कि इंडियन रोड कांग्रेस जब होती है हर साल, तब उस वक्त IBMS की प्रेजेंटेशन करता है और ये लोग बताते हैं कि देश में कितने ब्रिज हैं। टोटल 6400 के ऊपर जो ब्रिज हैं, इनका स्टेटस क्या है। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर हर ब्रिज को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उससे पता लगेगा कि लास्ट टाइम उसकी सर्विसिंग कब हुई थी, ब्रिज की अभी हालत क्या है, ब्रिज ओरिजिनली बना कब था। और अभी भी वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका डेटाबेस तैयार हो रहा है। बहुत से ब्रिज हैं जो ऑलरेडी IBMS के अंडर आ चुके हैं, मगर पूरा प्रोसेस खत्म होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। और बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं आपको अगर बताऊं तो भविष्य में आप देखोगे कि भारत में ऐसे इंसिडेंट्स, ब्रिज के जो ये इंसिडेंट्स होते हैं कोलैप्स कर गया वगैरह, ऐसे इंसिडेंट्स कम ही होने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर केस है ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने पहले ही अनुमति लेने से पहले इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे, ये क्यों किया गया। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था, रेयर ऑफ रेयर्स होता है कि ये सब किया जाए, मगर ऐसा नहीं है कि भारत में जो बाकी सब ब्रिज हैं ये कमजोर हो रहे हैं, ये हर जगह टूट रहे हैं। उल्टा आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया के जो ब्रिज हैं इनकी सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बेहतर होने वाली है। हालांकि यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि भारत में एक एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, वो है कंपनसेशन। इस ब्रिज कोलैप्स हादसे में टोटल जितने लोग मरे हैं ना, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको सरकार 4 लाख रुपए देगी। अब आप खुद बताइए, आज के समय जो महंगाई हो रखी है, जहां पे दुनिया पहुंच गई है, क्या 4 लाख रुपए कोई प्रॉपर कंपनसेशन है? डेफिनेटली ये बढ़नी चाहिए। ऐसे
जो कोलैप्सेस होते हैं इनसे पूरी एक फैमिली डेवास्टेट हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई अर्निंग मेंबर यहाँ पे मारा गया तो उस फैमिली का क्या होगा। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ डैमेज होता है, तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि कंपनसेशन ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो फैमिली खुद को सपोर्ट कर पाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने जेरूसलम की रिकॉग्निशन एज द कैपिटल ऑफ इजराइल ये वापस ले ली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले कहता था कि जेरूसलम कैपिटल है इजराइल की, मगर अब ऑस्ट्रेलिया भी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज मतलब के सऊदी अरेबिया के लीजिए, यूएई, इन सब के दबाव में आकर ये कह रहा है कि जेरूसलम अब इजराइल की कैपिटल नहीं है। ये लोग भी भारत की तरह टेल अवीव को मानेंगे इजराइल की कैपिटल। और क्या कहते हैं दीजा आप इतने बड़े डिजास्टर पे? मुझे तो लगता है इमरान सबसे मेन गलती है ना जो वो उन लोगों की है जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ। जो भी इनकी कोई टीम होती है उसके बाद ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है ना कुछ और। जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, हमने रिएक्शन भी किया था, ब्रिज पर ब्रिज बन गया। अब इतना डेवलप्ड हो रहा है और जो चीज़ें आपकी पहले हैं वो यूं टूटी जा रही हैं। और देखो अब ऑब्वियसली एक ही इंसान होता था, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई, बट जो इतने लोग मर गए, जिनकी फैमिली सफ़र करेंगी, जिनकी क्या पता पूरी फैमिली से ख़त्म हो गई हों। एक तो मुझे लगता है कि जो भी ब्रिज ना पानी, दरिया, समंदर के ऊपर बनाया जाता है ना, उसको तो आपको स्पेशल कोई मतलब अच्छा मटेरियल, ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना चाहिए, बिकॉज उस पर ज़्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू दूसरे के। दीजिए देखो जिस तरह से अभी इंडिया ने चिनाब रिवर बनाया है, चिनाब ब्रिज बनाया है उसके ऊपर, तो वो भी एक बड़ा अच्छा बनाया जी कि अब ये इसके अंदर बल्कि वो बॉम्ब प्रूफ बनाया है। अब मैं एक चीज़ ये बताऊं कि कुछ लोगों का तो भतीजा अभी ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जी ये गुजरात के वाले से कोई साजिश की गई है ताकि गुजरात को थोड़ा सा डिप्राइव दिखा, क्योंकि गुजरात में तो आगे बड़ी मिसमैनेजमेंट है। तो ये कुछ लोग ये भी बातें करें कि साजिश है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन सरकार की। इंडियन सरकार ने ये कह देना जी कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मर्जी से खोल दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है कि वो अपनी मर्जी से खोल दे? कॉन्ट्रैक्टर के पास ये इख्तियार नहीं है। आपको चाहिए, आप चेक एंड बैलेंस किसने, लेट्स सपोज आपने टेंडर दे दिया, चेक एंड बैलेंस किसने करना था? इंडियन सरकार ने। आप कहते हैं जी हमारे पास 6000 ब्रिज हैं, 6000 ब्रिज का पूरे सिर्फ एक दिल्ली के अंदर है या मुंबई के अंदर है? पूरे इंडिया के अंदर ही है ना। तो पूरे इंडिया में हर जगह पे सरकार है। कितनी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर भी आप डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी देखो तो हर जगह पे सरकार तो मौजूद है। तो फिर मेरे ख्याल में हर एक चीज़ इंसान को, सरकार को ये चाहिए कि वो देखे कि कहाँ पे क्या मामला हैं। और अगर आप कहते हैं जी नहीं जी ब्रिटिश एरा के बने, ब्रिटिश एरा के बने, आप सारे तोड़ दो ब्रिज ताकि आवाम को उसकी तरफ आवाम ना जाए। आवाम को पता हो यहाँ पे ब्रिज ही नहीं है, लेकिन आप एक जानब कह रहे हैं नहीं हम उसको रिपेयर करें, फलां करें, तो फिर चेक एंड बैलेंस उसका सर्टिफिकेशन किसने देना? और फिर दूसरा नितिन गडकरी साहब की जी इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IBMS बना दिया। IBMS अगर 2016 के अंदर बना है तो 2022 6 साल हो गए। 6 सालों के अंदर भी अगर आप इंडियन ब्रिजेस को नहीं देख सके तो फिर आपने क्या करना है? इतनी बड़ी सरकार को लेते हुए आपने यही नहीं, आप उनके सर्टिफिकेट ही नहीं दे पाए, आप उनकी इंस्पेक्शन ही नहीं कर पाए कि ये ब्रिज काबिल इस्तेमाल है भी है कि नहीं, ये यूजेबल है भी है नहीं है। 4 दिन के अंदर टूट गया, 4 दिन के अंदर। और सिंपल एक और चीज़ बड़ी देखें, आप सिर्फ 4 लाख रुपया दे के तो कह दें जी कि हाँ भाई हमने अपनी कंपनसेशन दी थी। 4 लाख से कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में अगर आप 4 लाख दे रहे हैं, 4 लाख आप, जब मैं कहता हूँ आप 1 करोड़ रुपया दे दें, लेकिन जिन फैमिली का एक बंदा चले गया, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। गलतियाँ हर जानब से होती हैं, लेकिन ये गलती सरकार की है, इसमें एहतियात। और ये BJP की सरकार की है जो इस वक्त इंडियन स्टेट के अंदर गुजरात के अंदर बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए था कि ये यूं नहीं होता है कि आप बड़े सुकून से 4 लाख कंपनसेट कर दें और कह दें जी हाँ भाई हमने अपना जो है वो फ़र्ज़ अदा कर दिया। आपने अपनी ड्यूटीज़ अभी नहीं पूरी की हैं। आपकी ड्यूटीज़ ये हैं कि आप उस ब्रिज को देखते आप इवन दो, और ये सिर्फ खतीजा ये ब्रिज टूटा है ना तो ये अभी की बातें हैं। कल को कोई और ब्रिज टूट जाएगा तो फिर कोई और बहाना आ जाएगा कि फलां की वजह से हो गया फलां। भाई मेरे ख्याल में जब आपके पास इख्तियारात हैं, आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस किया? आप पहले उनको पढ़े, आप फ़ौरन से उस टेंडर, उसकी गलती तो है लेकिन उससे भी बड़ी गलती आपकी है कि आपने उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया। हम क्यों घर को कोई घर में चीज़ बन रही हो तो हम क्यों करते हैं? हम चाहते हैं बार बार, हम चेक करते हैं कि हाँ भाई मटीरियल सही लग रहा है, नहीं लग रहा है सही, हम देखते हैं कि हाँ भाई ये वाकई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
और मुझे लगता है जो इतने पुराने ब्रिजेस है ना, मैं यार उनको रिपेयर नहीं, उनको खत्म करके दोबारा नया ही बनाना चाहिए। दूसरा ये इस वक्त तो कंडोलेंसेस के पीछे पड़ गए हैं कि हाँ भाई रशिया ने कंडोलेंस कर दिया है तो यूएस ने क्यों नहीं की, यूएई ने कर दिया तो फलाने ने क्यों नहीं की। आप कंडोलेंसेस और अपनी अभी भी फॉरेन पॉलिसी को लेकर आप ठीक है, आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी एग्रेसिव होगी अपनी जगह, लेकिन कम से कम और ये जो अपने अंदर के मामला थे इनको तो दुरुस्त करें। यहाँ पे लोग मरते रहे, आप सारा गुजरात डेवलप कर दें, गिफ्ट सिटी बना दें, फलां बना दें, ये कर दें, वहाँ पे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले जाएं, सेमीकंडक्टर की वहाँ पे आप कंपनी फैक्ट्री लगा दें, लेकिन वो किन के लिए लगा रहे हैं? बंदे ही मर जाएंगे, फिर आपने उनको बैठ के क्या करना है? सिर्फ देखते रहना कि हाँ भाई हमने बड़ा डेवलप कर दिया। और पहले आवाम का सोचो, जो पहले चीज़ें हैं उनको बेहतर कर लो, फिर आने वाली चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर लो। आप भी सवाल ऐसे जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी बेल कीजिए। आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।